हेलो स्टूडेंट, तो मूव करते हैं चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 8 मोशन के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए समझ लेते हैं पहले। तो कोई डार्क कलर ले लेते हैं, येलो ले लिया। क्या कह रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पॉसिबल गिवन एन एग्जांपल फॉर ईच केस, यानी कौन कौन सा कंडीशन पॉसिबल है और इनका एक एग्जांपल दीजिए, यानी कौन सी अवस्थाएं संभव है, एक उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल देना है। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है ऑब्जेक्ट विद एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, यानी कोई वस्तु है जिसका जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण है वो कांस्टेंट है, नियत है, लेकिन उसका जो वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। तो ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 में, आप लोगों को याद होगा, उसमें हमने कहा था एक ऑब्जेक्ट है जो नहीं 7th में, 8th में नहीं 7th में, ध्यान होगा, ऊपर से गिर रहा है 20 मीटर हाइट से। याद आया आप लोगों को 7th क्वेश्चन में। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, अगर किसी बॉल को हम नीचे से फेंकते हैं, देखिए आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो जो अर्थ है, जो धरती है, पृथ्वी है, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लगभग 10 होता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा है। तो यहां पर इसकी स्पीड मान लो 10 की है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, धीरे धीरे इसकी स्पीड घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और जब ये टॉप पे पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी, टॉप पे पहुंचेगी, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ में आया। तो उस केस में एक्सेलरेशन तो फिर भी लग रहा है, जो फोर्स है वो नीचे की ओर फिर भी लग रहा है, लेकिन इसकी स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये केस बन गया, यस इट इज पॉसिबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अभी हिंदी में भी समझाएंगे, थ्रोन अपवार्ड रीच एट टॉप, अरे पॉट नहीं, टॉप, यानी कहने का मतलब हाँ यह संभव है। हिंदी वाले लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, हाँ यह संभव है, जब किसी भी वस्तु को हम कहां फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, और वस्तु अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, उस समय उसकी स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे, हाँ यह संभव है जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है और वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। चलिए सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक्सेलरेट तो हो रही है ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, उसमें त्वरण तो है, लेकिन जो चाल है, जो स्पीड है, वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है कि ए तो है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, लेकिन उसकी स्पीड, वर्ड यहां पे ध्यान देना, स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोली, अगर वेलोसिटी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर एक्सेलरेट हो रही तो वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, लेकिन यहां वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं किया है, उसकी जगह क्या यूज किया गया है, ध्यान से देखिए, स्पीड शब्द प्रयोग किया है, चाल शब्द प्रयोग किया गया है, वेग शब्द प्रयोग नहीं किया गया। अगर वेग शब्द यानी कि अगर वेलोसिटी प्रयोग किया जाता तो ऐसा संभव नहीं था, बट चूंकि ये कह रहे हैं किसके बारे में, स्पीड के बारे में, तो ऐसा पॉसिबल है। जब किसी चीज को आप रस्सी में बांधकर ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से गोल गोल घुमाते हैं, तो उसकी स्पीड जो होती है, स्पीड वो हमेशा सेम रहती है, स्पीड हमेशा सेम रहती है। आप चाहें तो किसी गेंद को 20 की स्पीड से घुमा सकते हैं, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन चूंकि उसकी डायरेक्शन, ध्यान से देखिए, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, हर सेकंड उसकी डायरेक्शन बदल रही है। पहले ऑब्जेक्ट इधर था, ऐसे मूव हो रहा था, अगले सेकंड ऐसे मूव होगा, फिर ऐसे मूव होगा, ध्यान से देखिए, डायरेक्शन बदल रही है नहीं बदल रही, स्पीड सेम है बट डायरेक्शन बदल रही है, यानी वो बॉडी एक्सेलरेट यानी त्वरित हो रही है। तो यस इट इज पॉसिबल। तो कब पॉसिबल लिखेंगे, when object is moving with, किसके साथ, कांस्टेंट, हिंदी में ही बताएंगे, स्पीड इन सर्कुलर पाथ, हिंदी में आप लिखेंगे
हाँ, जब वस्तु घूम रही है एक किसी के साथ, एक समान चाल से घूम रही है, जब वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, किसमें, एक सर्कुलर पथ यानी कि एक गोलीय पथ पे घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, जब वस्तु एक समान चाल से गोल घूम रही है, समझ रहे हैं, गोलाकार घूम रही है, तो यह संभव है। When object is moving with constant speed in a circular path, सर्कुलर पथ में घूमेगी तो डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हुई तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेट हो गई, त्वरित हो गई। अगला है an object moving in a certain direction with an acceleration in perpendicular direction, कहने का मतलब है कि कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही है तथा त्वरण उसके लंबवत है, यानी दिशा दूसरी है और जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है धरती का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा नीचे की ओर होता है। कोई भी चीज फेंको, धरती हर चीज को कहाँ खींच लाएगी, नीचे खींच लाएगी। अब जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये वाला केस भी ले सकते हैं, ये भी चल जाएगा। इसमें ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में माना जाता है और मूवमेंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है, निश्चित, लेकिन यहां निश्चित दिशा नहीं है, दिशा बदल रही, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, लिख दो, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही है, यानी एक निश्चित डायरेक्शन है उसमें चल रही है और परपेंडिकुलर, और जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसे मान के चलें कि कोई वस्तु इस तरीके से हमने फेंकी, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्पीड हमेशा परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, ये वस्तु धीरे 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 अपने स्पीड को, डायरेक्शन को बदल लेगी, तो परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, इसलिए ये वाला केस नहीं लिया जा सकता। तो इसका आंसर है नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है किसी भी तरीके से। अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है तो हर हालत में उसकी जो डायरेक्शन होगी ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती जाएगी, तो नॉट पॉसिबल लिख देंगे।